नमस्कार। मातृशक्ति दिव्य ध्यान व साधना केंद्र में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और भगवत की कृपा को प्राप्त करने के लिए अपनी साधनाओं में अग्रसर हो रहे होंगे। सभी के अंदर एक उत्सुकता है हर चीज को पाने की, इच्छाएं पूर्ति करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अभी धाम में 2 दिन पूर्व एक व्यक्ति आए थे। उन्होंने मुझसे एक प्रश्न पूछा कि आपने मुझे कभी कहा था कि हम अगर ब्रह्मांड तक अपनी आवाज पहुंचा ले तो हमें अपनी बातों को दोहराना होता है, तो मैं वो कर रहा हूं परंतु मेरी इच्छा पूर्ण नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछ लिया कि आप मुझे बता सकते हो क्या आपकी प्रार्थना है? तो उन्होंने ये तो मुझे नहीं बताया, परंतु जितना मेरा अनुभव है तो मैं समझ गई कि कहाँ पे ये गलती कर रहे हैं। आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करना चाहूंगी क्योंकि ये बहुत सारे लोगों का प्रश्न है। लोगों के काफी वर्ष बीत गए हैं इन चीजों को करते करते, वो लोग थक चुके हैं, हार चुके हैं। इसीलिए मैं ये विषय लेकर आई हूँ कि आप लोग अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन बोल दो या आप एफर्मेशंस इसको बोलते हैं, वो आप अगर कर रहे हो तो उसको सही दिशा में पहले तो आप लेकर आइए। जब समय मिले हमें अवश्य ही अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए। जो हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती, इस विषय को समझने के लिए हम इसके बेस में जाते हैं कि हमारे अंदर जब कोई डिजायर, जब कोई इच्छा उत्पन्न होती है वो कैसे होती है, किस स्थिति में होती है और क्या कारण रहता है उसका उत्पन्न होने का हमारे मस्तिष्क में। ये जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं ये उत्पन्न होती है विचारों से। विचार जो आपके चेतन मन में, जो आपका चेतन मन है, जो 24 घंटे कार्य करता है आपके लिए, तो उसका कार्य ही ये है। जैसे हमारे बॉडी के हर एक पार्ट का अलग अलग कार्य है, हमारी आत्मा, हमारी बुद्धि, हमारी चेतना, हमारे अंग, सबका अलग अलग कार्य है। वैसे ही हमारे चेतना का भी, जो जिसे हम चेतन मन कहते हैं, उसका यही कार्य है कि वो अपना कार्य करता है। आपको प्रतिदिन 50 से 80 हजार के बीच आपको विचार देता है। हर क्षण, हर प्रतिक्षण आपको वो एक नया विचार देता है और इन विचारों से ही हमारे अंदर भावनाएं आती हैं, हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न होती है। बहुत सी इच्छाएं ऐसी भी उत्पन्न होती हैं जो सिर्फ एक क्षण के लिए आती है और दूसरे क्षण में वो समाप्त हो जाती है। मान लीजिए आपने फोन में एक ऐड देखा मोबाइल का या बाइक का या किसी भी चीज का जो आजकल जरूरी भी है, तो आपको वो पसंद आया और आपके अंदर इच्छा जागी कि मैं इसे लूंगा। अगले ही क्षण आप कोई दूसरी रील देखते हो या कोई दूसरी चीज को देखते हो, वहां पे आपको दूसरा विचार आया, दूसरी इच्छा उत्पन्न हुई, वो वहीं पर समाप्त हो गई। ऐसे ये कंटिन्यूस चला रहता है। यानी कि ये तो क्लियर हो गया कि जो हमारी इच्छा है वो हमारे विचारों से निकलती है। अब विचार जो है, जो हम सच में पाना चाहते हैं, जो हमारी आज की मेन डिजायर है कि ये हमें चाहिए ही चाहिए, उसको आप कैसे बदलते हो वास्तविकता में कि वो हो जाए? आप कैसे उसको उस स्थिति तक लेके आओ कि वो इच्छा आपकी पूर्ण हो जाए? क्योंकि विचार तो इतने हैं और उनमें से कुछ भावनाओं से जुड़ जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे ही चले जाते हैं, उनका कोई मतलब नहीं रहता है, और कुछ हम लोग इच्छा में परिवर्तित कर देते हैं।
कुछ प्रबल इच्छाएं बन जाती हैं। वो प्रबल इच्छा कैसे बनती है? जब बहुत ज्यादा नीड होती है, मतलब जिसके पीछे तर्क है। तो कहने का मतलब ये है, तर्क वाले विचार होते हैं, वो हमारी मेन इच्छा बन जाती है, मतलब मुख्य इच्छा बन जाती है। मान लीजिए आपके सामने एक सेब रखा है, वो आपके सामने रखा है, आपको उसको खाने की इच्छा हुई और आपने, हो सकता है आप खा भी लो और हो सकता है आप खाओ भी ना, वो क्षण बीत जाए और दूसरे ही क्षण आपकी वो इच्छा समाप्त हो जाए। अब यदि आपको उसको खाने के लिए कोई तर्क है तो वो आपकी प्रबल इच्छा बन जाती है, आप खाओगे ही खाओगे। उसके पीछे 3 तर्क हो सकते हैं। एक तर्क हो सकता है कि आपको उसका स्वाद अच्छा लगता है। दूसरा तर्क हो सकता है कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। और तीसरा तर्क ये भी हो सकता है कि आपने कभी उसे खाया नहीं है, आप उसको चखना चाहते हो कि वो कैसा है। तो ये तर्क निकलते हैं तो आप अवश्य ही खाओगे उसको। तो ऐसे हमारी इच्छा जो है वो प्रबल जब होती है, तब वो पूर्ण होने के लिए हमारी चेतना उसके लिए कार्य करती है। और ये कैसे कार्य करती है? ये आपकी जो प्रबल हो जाती है विचारों में से, जो आप चुनते हो चीजें, या कोई भी विचार को आपने चुन लिया और वो विचार को आपकी पकड़ लेता है और आपको उसको पूर्ति करने के लिए आपको क्रियान्वित करता है कि आप उसके लिए कार्य करो। जैसे आपने फल उठाया और खा लिया जब वो प्रबल हो गई इच्छा। चेतन मन का उल्टा कार्य है, वो प्रतिक्षण आपको बदलता रहता है, आपके 100 डिजायर्स पैदा करता है, 100 विचार पैदा करता है। कोई तर्क नहीं लेता, सिर्फ बदलता रहता है। प्रतिक्षण प्रतिक्षण उसका कार्य ही ये है। अब बात आती है तर्क की। तर्क में आना आपके लिए क्यों अनिवार्य है? जब हम कोई भी तर्क को पकड़ते हैं, जब हम अपनी इच्छा को पकड़ लेते हैं, तो हमारी अवचेतन मन हमें क्रियान्वित करता है। और क्रियान्वित करने के लिए वो इतनी हद तक जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, आपके सामने एप्पल रखा है, आपकी इच्छा हुई, परंतु आपके अंदर अगर वो इतनी प्रबल हो जाए इच्छा, तो आपके सामने फल रखा भी नहीं है तो भी वो आपको इतना क्रियान्वित कर देगा कि वो आपको एकदम से उठा के, चाहे आपको 1 किलोमीटर जाना पड़े, आप जाओगे और वो फल लेकर आओगे। और यदि आप क्रियान्वित ना हो सके उससे, जो आपकी शक्ति से ऊपर की बात चली जाएगी कि मान लीजिए आप नहीं जा सकते, कोई भी कारण हो सकता है आपके ना जाने का, तो वो इतना ब्रह्मांड से जुड़ा रहता है हमारा अवचेतन मन, वो फिर कार्य करने के लिए जो उसने फिक्स कर दिया है अपने स्टोरेज में, उसको वो पूर्ण करके ही रहता है। अब वो कैसे पूर्ण करता है? आपने कभी देखा है कि आपकी इच्छा हुई थी आज रसगुल्ला खाने की और आपके घर में कोई लेकर आ जाता है? ये होता है। ये अवचेतन मन, जब आप क्रिया नहीं करते हो, मतलब आप उस स्थिति में नहीं हो कि आप नहीं जा सकते कुछ भी करने के लिए अपने लिए, तो वो उस ब्रह्मांड से कनेक्ट होकर, जो हम सभी लोगों की ऊर्जा का स्रोत है, वहां पर कनेक्ट होकर किसी ना किसी को वो चीज लेकर उसके अंदर वो विचार पैदा करके आपके लिए वो पूरा कर लेता है। ऐसे आप लोगों की इच्छा पूर्ण होती है। हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं गधे वाली मेहनत, जिसको कहते हैं। यदि आपको कुछ भी करना है ना, तो अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने के लिए सर्वप्रथम अपने विचारों पर विचार करो। उन विचारों को दिशा दो
तर्क दो, उसको इच्छा में बदलो और इच्छा से उसको प्रबल इच्छा में बदलो और प्रबल इच्छा के बाद उसे क्रियान्वित करने के लिए जो आपको ऑर्डर आता है अपने अंदर से। कई लोग कहते हैं ना कि हमें अंदर से ही इंट्यूशन हुई कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, और किसी को भी आप कोई गाइडेंस दे देते हो कि अंदर से ही मुझे ये हुआ और उसके साथ वैसा होता है और उसके लिए वो शुभ भी होता है। तो ये कौन करता है? ये करता है आपका अवचेतन मन। आपके ब्रह्मांड रूपी अवचेतन के पास बिल्कुल भी कोई भी डिक्शनरी नहीं है जिसमें ये लिखा हो इम्पॉसिबल। जो आप बुक्स पढ़ते हो कि हमें शब्दों को बार बार कहना है, शब्द कहने सही है, परंतु जब तक विचार और इसके साथ आप लोगों के इच्छा शक्ति नहीं जुड़ेगी तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। और शब्द यहीं रह जाते हैं। शब्द आपके ब्रह्मांड में पहुंच सकते हैं, परंतु उसके साथ विचार, तर्कों वाले विचार होने चाहिए और इच्छा जो आपकी है वो प्रबल होनी चाहिए। फिर जाके उस ब्रह्मांड तक आपकी आवाज पहुंचती है, आपकी वाणी पहुंचती है। परंतु हम जो कर रहे हैं आज के समय में, हम हे ब्रह्मांड मुझे धन दो, मुझे इसकी बहुत आवश्यकता है, मुझे जल्दी से जल्दी धन दो, मुझे जल्दी से जल्दी धन दो। या तो आप ऐसे रिपीट कर रहे हो तोते की तरह, रिपीटेड रिपीटेड रिपीटेड। कोई तर्क नहीं है इन बातों में। ये आपके, जब तक आप अवचेतन मन से कनेक्ट नहीं होंगे तो ब्रह्मांड से कनेक्ट होना आप भूल जाइए। ये ब्रह्मांड आपके अवचेतन शक्ति से जुड़ा हुआ है। जो आप लोगों को ये बता रहे हैं ना कि आप लोग शब्दों को बोलिए बार बार और ब्रह्मांड आपके लिए कार्य करेगा, तो ये बात निकाल दीजिए मन से। बिना तर्क के कुछ नहीं करता है। आप लोग क्या करते हो, परमात्मा मुझे धन चाहिए और मेरे को अगर नहीं मिला ना इस समय तो मैं तो पता नहीं क्या कर लूंगा, मेरे से मैंने उसको भी देना है पैसा, उसको भी पैसा देना है, मैं कहाँ से दूंगा, मैं तो मर ही जाऊंगा। अगर आप ऐसे तर्क देते हो तो आप एक बात गांठ बांध दीजिए कि पैसा तो आए ना आए, ये जो आपने तर्क दिए हैं यही हमारे पास वापस आते हैं। आप लोगों के पास तर्क ही वापस आते हैं, ना कि आपकी जो आपने एक बार तो आपने पैसा मांगा और उसके साथ आपने इतना खतरनाक तर्क दे दिया कि उसको पता चल गया इसने उसको पैसे देने हैं, उसको पैसे देने हैं और ये मुसीबत में फंसाना है, और वो आपके लिए कार्य करते हैं। सब कुछ करता है अवचेतन मन। एक छोटा सा लॉजिक है इच्छा को पूर्ण करने का। यदि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो तो आप अवश्य ही अपनी इच्छा को पूर्ण कर लोगे। उसके लिए मैं आपको छोटा सा एक उपाय बताती हूँ। जैसे आपने किसी से कोई चीज लेनी है तो आप उसको ये थोड़ी कहने जाओगे कि भाई मेरे को दे दो। अगर आप रोगे उसके आगे तो वो नहीं देगा, आपको अच्छे से पता है। आपको उसके आगे स्ट्रांगनेस दिखानी होगी, आपको उसके आगे थोड़ा सा अपना दिखाना होगा कि हाँ भाई मैं हूँ, कॉन्फिडेंट आदमी हूँ मैं, और मेरे को आपको ये चीज देनी है जी और मुझे जरूरत है इस टाइम, आप मुझे दे दीजिए। आप यही कहोगे उसे, तो वो व्यक्ति आपको दे देता है। ऐसा ही आप अपने मस्तिष्क को, अपने अवचेतन को क्यों नहीं सोचते कि वो कोई और है, वो देने वाला है आपको, वो आपके अंदर ही बैठा है देने वाला। आप ये ऐसा क्यों नहीं सोच सकते उसको? उससे आप ऐसी बात किया कीजिए। अपने अवचेतन मन से आप बात करने की आदत बनाइए। आप उससे ऐसे बातें किया कीजिए कि आप उसे कहा करो कि मुझे ये ला के दो, इस समय मुझे इसकी आवश्यकता है और ये मेरे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, ये मेरी प्रथम प्रायोरिटी है इस समय, कहीं से भी ला कर दो, मुझे चाहिए।
जो मैं आप लोगों को हमेशा ये कहती हूँ कि आप ध्यान किया कीजिए, क्योंकि यदि आपको ब्रह्मांड से जुड़ना है, वो वाला नहीं, ये वाला जो आपको स्वयं आप लेकर आए हो, परमात्मा ने आपको दिया है ब्रह्मांड आपके लिए, इसको आप चाहे कितना मर्जी बड़ा कर लो, इसकी कोई सीमा नहीं होती। परंतु इसको बड़ा करने के लिए आप लोगों को ध्यान करना आवश्यक होता है, तब आप इस तक पहुंच पाते हो। हर बात पे तर्क रखा करो। मान लीजिए आपको अपनी कोई भी डिजीज ठीक करनी है या कोई भी दर्द आपके शरीर में हो रहा है, उसको आपने ठीक करना है। मान लीजिए मेरी उंगली में पेन है, मैंने कहा कि मुझे उंगली में पेन है, ये ठीक होना चाहिए, ये आपको बिल्कुल नहीं कहना। यदि आप ऐसे कहते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख कहलाओगे। यदि आपने ये तर्क दिया है कि दर्द है, इसको ठीक करो, अगर आपकी ये इच्छा शक्ति आपने उस तक पहुंचाई है कि इसे ठीक करो, तो आप तर्क इसमें ये दे रहे हो कि मुझे दर्द हो रहा है, इसलिए तो ठीक करना है ना। अब जो उस पर तर्क गया है ना, ये तर्क पे कार्य करता है। तर्क होना चाहिए हर चीज का, क्योंकि ब्रह्मांड में बिना तर्क के कोई चीज नहीं है। आप जिस ब्रह्मांड से जुड़ना भी चाहते हो, उसके पास बिना तर्क के कुछ भी नहीं है, हर चीज का तर्क है। हमारे ऋषि मुनियों ने हर चीज में निकाला है कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई बात है हर चीज की। आपके विचार की, आपकी इच्छा की भी कोई ना कोई बात होनी चाहिए, वो तर्क आप उस तक पहुंचाइए, फिर देखिए आपकी इच्छा कैसे संपूर्ण होती है। आपको यदि पेन है तो आपको ये नहीं कहना है कि मेरे को पेन है, आप कहिए कि ये मेरी उंगली है और इसको ठीक करो, तुरंत ठीक करो, तुरंत, ये होना ही चाहिए। ये मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय, ये मेरी प्रथम प्रायोरिटी है इस समय, मेरे शरीर की, मेरी बुद्धि की, मेरी चेतना की, मेरे अवचेतन की, ये प्रथम प्रायोरिटी है कि ये ठीक हो। फिर आपकी वो दर्द भी ठीक होती है, आपकी हर चीज ठीक हो जाती है। परंतु तर्क पे जरूर ध्यान देना है आपने। हमारे अध्यात्मवाद में एक भी स्तुति परमात्मा की, एक भी स्तुति गलत तर्क के साथ नहीं है, एक भी मंत्र गलत नहीं है, बिना तर्क के नहीं है। यदि एक श्लोक कहा गया है तो वो श्लोक भी बिना तर्क के नहीं है, उसके पीछे गहन से गहन तर्क है। अपनी ब्रह्मांड को जागृत करो, अवश्य ही आप लोगों को फल मिलेगा। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों ने इसमें से काफी ज्यादा ज्ञान भी अर्जित किया होगा। तो मिलते हैं कल नए विषय के साथ और नए ज्ञान के साथ।